तो तालिबान सरकार बनाने का ऐलान कर रहा है। ऐसी बात हो रही है कि वो अब सरकार बनाएंगे, वही सरकार हो जाएंगे। लेकिन उनके जो एक इतिहास जो उनसे जुड़ा हुआ है वो देखने के बाद एक सवाल उठना लाजमी है मन में, और जो उठ भी रहा है और खास तौर से भारतीयों के मन में उठ रहा है कि अब की बार कैसे भरोसा करें तालिबान सरकार। आपने 96 से 2001 में जो किया वो किसी से छुपा है क्या, या उसके बाद से जो आपने किया वो किसी से छुपा है क्या? तो दोहा में आप भले ही कुछ भी बोलें, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदल जाएगी जब आपकी सरकार बन जाएगी? तो अब की बार कैसे भरोसा करें तालिबान सरकार? बातचीत हो रही है क्योंकि भारत की जरूरत यह है कि वहां पर जो भारतीय हैं वो सुरक्षित हो जाएं, लेकिन मान्यता कैसे दे दी जाए? आइए आपको बताते हैं कि वो दिक्कतें क्या हैं जिसके आधार पर यह बातचीत चल रही है। सबसे पहली बात, भारत से रिश्ते की चाहत में है तालिबान। आज जो मीटिंग हुई थी दोहा में वो उन्हीं के कहने पर हुई थी, तालिबान के कहने पर। जो विरोध में बातचीत हो रही है वो क्या है, आइए आपको बताएं। स्पष्ट नीति या रोड मैप अभी नहीं। अभी हमें यह नहीं मालूम है कि हम पूरी तरीके से उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मान्यता दी है या नहीं दी है हमने। पक्ष में जो बात हो रही है वो ये है कि भारतीय प्रतिनिधियों से संवाद हो रहा है, उनका वो बातचीत हो रही है दोहा में, आपको मालूम है। लेकिन विरोध में जो बातचीत है वो ये है कि कश्मीर में वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, और ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जो भारत विरोधी हैं तालिबान ने। तो कैसे आप एक ऐसे सरकार से समझौता कर सकते हैं या बात भी कर सकते हैं जो कि आपकी जो अखंडता है उस पर सवाल उठा रही है? पक्ष में बात है कि विश्व से वो मान्यता चाहते हैं, कौन? तालिबानी। लेकिन विरोध में बात है कि अफगानिस्तान में कई आतंकी गुट मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात तो वो खुद एक आतंकी गुट हैं। तो कैसे बात की जाए उनसे? दूसरी बात जो है वो है सरकार बनाने की उनकी एक कोशिश है, हम सब जानते हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विरोध में जो बात है वो ये है कि सरकार में पाकिस्तानी दखल की बहुत बड़ी आशंका है, बहुत बड़ी आशंका। फिर पहले के मुकाबले ऐसा दिखता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उनका नरम रुख है, कि वो तालिबान नहीं है जो आपको सन 96 की याद हो। लेकिन अल कायदा के जिहाद वाले बयान पर वो चुप हैं, और अभी भी जैसा कि हमने शुरुआत में बोला, यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि जो तालिबान दोहा में बात कर रहा है क्या वही तालिबान अफगानिस्तान में राज कर रहा है, या अलग अलग तालिबान है और उनमें कोई संगठन नहीं है और वो संगठित नहीं है। इसीलिए एक बार फिर यह सवाल, अब की बार कैसे भरोसा करें तालिबान सरकार? मैं स्वागत करना चाहता हूं इस वक्त मनोज जोशी, आप विशिष्ट सदस्य हैं ORF के। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं कि भारत और भारतीय रणनीति वेट एंड वॉच की है, और अभी भी हमने मान्यता नहीं दी है लेकिन बातचीत कर रहे हैं। बातचीत किस संदर्भ में हो रही है उससे भी हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि वहां पर हिंदुस्तानियों को बचाना है। लेकिन आगे चल के सबसे पहले अगर आप उल्लेख कर दें, क्या चुनौतियां रहेंगी हमारे लिए और उन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? देखिए, ऐसा है, जहां तक कि रिकॉग्निशन का सवाल है, ये बहुत ही बारीकी का सवाल है। किस वक्त ये रिकॉग्निशन दिया जाए, इसके बदले में क्या लिया जाए, ये बहुत सोच समझने की बात होती है। ये सरकार को जो है इस पे जो है अपना कॉल लेना पड़ेगा कि कब किया जाए, कितनी बातचीत हो, क्योंकि उन्हीं को पता है कि क्या बातचीत हुई और क्या लेन देन की बात हुई है, कि हम ये चाहते हैं, आप हमको ये दें तो हम आपको ये देंगे। ये लेन देन तो वही कर रहे हैं, पर इतना जरूर है कि ये बारीकी की बात होती है, और कहीं गलती हो गई या देरी हो गई मान्यता देने में और सबने मान्यता दे दी, तो इसकी भी कीमत हमको देनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक कि चुनौतियों का सवाल है, चुनौती तो सब जानते हैं क्या है। इस समय सबके लिए ये एक समस्या है कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इस रफ्तार से अफगानिस्तान पे हावी हो जाएगा। और ये तालिबान कौन सा तालिबान है? क्या ये डिसेंट्रलाइज तालिबान है
क्या ये तालिबान की अथॉरिटी भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। खबर आ रही थी, आप ही के चैनल में भी थी कि आज सरकार शायद बन जाए, पर अब कह रहे हैं कि कल बनेगी। तो क्या वहां बातचीतें हो रही हैं इस पे, और क्या वहां पे उसका कंट्रोल होगा? देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, हम कैबिनेट की बात करते हैं या एक लेजिस्लेचर की बात करते हैं, वो हम अपने अनुभव से करते हैं, पर वो तो एक बिल्कुल ही दूसरा देश है और बिल्कुल ही दूसरा इतिहास है। तो किस तरह का वहां पे किस तरह की सरकार होगी, किस तरह से वो अपने मुल्क पर नियंत्रण रखेगी, अपनी रणनीति चलाएगी, इसको कहना जो है काफी मुश्किल होता है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल मनोज जी, कू ऐप पर हमने ये सवाल पूछा था जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उसको जरा स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। और सवाल वही था कि अब की बार क्या अलग कर पाएगी तालिबान सरकार, ये हमने सवाल पूछा था, क्योंकि उनका इतिहास तो हम सब जानते हैं, इस बार अलग क्या करेगी। तो इस सवाल पर कुछ दर्शकों ने अपने भी सवाल दिए हैं, वो जरा सवाल स्क्रीन पर दिखाएं। तो विवेक कहते हैं मनोज जी, और ये सवाल उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप इसका जवाब दे दें, क्या अब की बार वाली तालिबान सरकार अमेरिका के आगे फिर झुकेगी? मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं कि जब अमेरिकी फोर्सेस वहां पर आई और उसके बाद तालिबान का दबदबा कम हुआ। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल यह भी है कि जब अमेरिका को वापस जाना था तो अमेरिका भी समझौता करता दिखा इसी तालिबान से जिसको वो हराने आए थे। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि ये अमेरिका की हार हुई है। मतलब ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई समझौता हुआ नहीं हुआ, किस तरह से वो वहां से गए, ये एक अमेरिका की हार थी। और अमेरिका दोबारा जो है बहुत समझ सोच के अफगानिस्तान में काम करेगा। पर इतना भी मैं कहना चाहूंगा, अक्सर आपने भी जिक्र किया है इसका, कि अक्सर हम कहते हैं तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर इतना मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेजिग्नेशन है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें तालिबान का नाम नहीं है। ये तालिबान का नाम केवल यूएन के लिस्ट में आता है, यूएस के लिस्ट में नहीं है। तो यूएस तो कह सकता है कि हमने तो कभी ये कहा ही नहीं था कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको तो तकलीफ थी कि तालिबान के जो रिश्ते अलकायदा से थे। तो अमेरिका जो है अपना जो है इसमें रास्ता निकाले हुए है। और दोहा में भी जो समझौता हुआ था, इसको आप याद रखिए, दोहा में जो समझौता हुआ था, उसमें तालिबान ने कहा था कि आप यहां से, तो अमेरिका ने ये वायदा किया था कि हम 14 महीने में हम यहां से चले जाएंगे, और बदले में तालिबान ने यह कहा था कि हम ये आश्वासन देते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन जो है वो अमेरिका और उसके सहयोगी जो देश हैं उनके खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये आश्वासन केवल अमेरिका को दिया गया है। ये आश्वासन जो है जनरल नहीं है। समझ गया। तो हाँ, तो ये साठगांठ जो है वो दिख रही है कि किस तरीके से अमेरिका ने अपना बचाव और एस्केप रूट निकाला है। और ये बात जो मनोज जी ने बोली, ये बड़ी अहम है कि इसको कोई जीत की तरह ना देखा जाए कि आप बड़ी भारी जंग जीत करके आए हैं। दरअसल जिस तरीके से आप वहां से जा रहे हैं और जिस तरीके से तालिबानी टेक ओवर हुआ है, उससे एक चीज साफ है कि आप जो भी जंग लड़ रहे थे, जिस भी कारण से लड़ रहे थे, उसे आप 20 साल में हारे हैं और हार करके जा रहे हैं। शीलकांत शर्मा जी, पूर्व सेक्रेटरी जनरल सार्क, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीलकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत के दृष्टिकोण से अब जाहिर सी बात है हम लोग एक एक्सिस, एक नेक्सस के बारे में बात कर रहे हैं, चीन, पाकिस्तान, तालिबान। भारत जो है वो किनको अपना सहयोगी माने? कल को अगर ये ट्रॉयका भारत को नुकसान पहुंचाए और आतंकवादी गतिविधियों से नुकसान अगर पहुंचाना शुरू करे, जो कि एक शंका जताई जा रही है, तो हम किससे पार्टनर कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एक मुहावरा होता है हिंदी में कि सांप निकल गया और लकीर पीट रहे हैं, तो ये जो कुछ होना वो तो हो गया है। और जो कुछ होना था वो, जैसा अभी आपने कहा और जो मनोज कह रहे थे, वो कि ये अमेरिकियों ने और वेस्ट ने पहले से बातचीत करके रखी थी तालिबान से, और
फिर हट गए वो, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको किस तरह से 15 दिन 20 दिन निकाले हैं उन्होंने। वो तो अगर हमला नहीं होता उसका तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी उनको। और अब वो सब तैयार हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, बीबीसी से खबर आ रही है कि ये सब लोग धीरे धीरे कंडीशनल ओपनिंग कर रहे हैं साहब तालिबान के साथ। तो इस स्थिति में आपके साथ और कौन है, ये तो मुश्किल, जो अलग थलग रहे ऐसा कोई नहीं है। जो बीच में आया था कि 98 कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू बी, जो कह रहे हैं कि कंडीशन लगाएंगे। हाँ। अब धीरे धीरे कंडीशंस मेल्ट हो रही हैं। तो ये सब, और फिर देखिए दूसरा एक जो खेल शुरू हुआ है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का है। आज इंग्लैंड ने $20 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल एड वगैरह की बात की है पाकिस्तान में। ये सब ये सब जो कुछ हो रहा है ये हमारी दृष्टि से तो बहुत अटपटा है, इसको टू से द लीस्ट, मतलब, और अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के पास नेहोरे कर रहे हैं। फिर से जाके पाकिस्तानी फिर अपना राग लाप रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हम कोएग्जिस्ट करेंगे। और तो ये सब जो बातें निकल रही हैं ये तो पहले भी कह चुके हैं, 20 सालों से वो यही कह रहे हैं कि इनसे बातचीत कर लो, हम तो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ मिले जुले भी हैं। तो इस पूरी स्थिति में इंडिया कैसे आएगा, इस बात को जानने के लिए जरूरी है कि जो हमने वेट एंड वॉच का नजरिया रखा अभी तक, और धीरे धीरे जो भी कांटेक्ट हो रहे हैं वो कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा अगर आप कहीं एक्टिव और रोल लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सहायक चाहिए। जो कुछ अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत हुई है थोड़ी बहुत, जो इवैक्यूएशन के दौरान, तो उनसे सहायता मिली है। और कहते हैं कि ये जो दोहा में थोड़ा बहुत हमारी एम्बेसी के साथ कांटेक्ट रहा, उससे भी थोड़ी बहुत सहायता मिली है। तो ये हमारा जो इमीडिएट प्रेशर था कि हमारे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लें। आगे की स्थिति में भारत की जो भलमनसाहत है, जो खुलूस है, वो तो जाहिर है। हमने इतना असिस्टेंस किया और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया है, मेडिकल असिस्टेंस किया है, अस्पताल बनाए, रोड बनाई, तो वो सब हमारी तरफ से हो सकता है, बशर्ते के सिक्योरिटी हो और तालिबान की तरफ से बहुत स्पष्ट आश्वासन हो। अगर वो पाकिस्तान की रहन में है अभी भी और ऊपर से थोड़ा सा मीठी मीठी बात कर रहे हैं, गुड साउंड बाइट्स भेज रहे हैं, तो वो तो बात ठीक नहीं है। सही बात। तो इस स्थिति में भारत को जो कुछ करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ठीक है जो भी स्थिति है। फिर जैसे आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, अगर टेररिज्म हुआ भी, जैसे कंधार हुआ था, तो फिर भी हमें बातचीत करनी पड़ी थी उनसे जाके, और खुद हमारे विदेश मंत्री गए थे लेके, मतलब पूरा जो, तो चाहे टेररिज्म हो चाहे ना हो, बातचीत तो जो है उनके साथ एंगेजमेंट जो है वो होना चाहिए। और सभी लोग एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। ईयू जो कल तक बहुत स्ट्रिक्ट था, वो कह रहा है हम एंगेज करेंगे कुछ कंडीशंस के साथ। तो बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी रणनीति जैसा जो बहुत ऑब्वियस मान लिया जाता था, जो ऐसे मान लिया जाता था ये तो यही दृष्टिकोण रहेगा दुनिया का, ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं। अब देखना यह होगा कि जब सरकार बनेगी, वहां पर तालिबान की सरकार बनेगी, तो भारत क्या रुख अपनाएगा, अपनी इस वेट एंड वॉच नीति में क्या बदलाव करेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तब आपको दिखाएंगे कू ऐप पर हमारा पोल। तो हमने कू ऐप पर दर्शकों से राय मांगी थी कि अब की बार की जो तालिबान सरकार है वो क्या आतंकवादी की सरकार होगी या आतंकवाद की सरकार होगी। 77% लोगों ने बोला है हां, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो था कि विश्व से मान्यता प्राप्त सरकार होगी। 23% लोग कहते हैं हां इसके लिए। यानी कि कू ऐप पर जो भारतीय हैं उनका यह मानना है, 77% ऐसे लोगों का मानना है कि ये जो भी नई सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, वो आतंकवाद की सरकार होगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी रहेंगी।